अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टास्क है कि हमने एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। सो वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट द एरिया। ठीक है जी। तो हमें दो वेरिएबल्स चाहिए, एक लेंथ के लिए और एक ब्रेड्थ के लिए, और हमने उसका एरिया कैलकुलेट करना है और उसको हमने प्रिंट करना है। तो उसके लिए अब हम प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम अपना स्टार्ट करेंगे इंक्लूड स्टेटमेंट से, और आईओ स्ट्रीम हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा यूजिंग नेम स्पेस std देन इंट मेन। ओके, और हमारे ये करली ब्रैकेट्स आ गए और इसमें अंदर लास्ट स्टेटमेंट हमारी होगी रिटर्न की। अब यहाँ पर हमने अपने वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। ओके, सो वेरिएबल हमारे जी हमें क्या चाहिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो इंटीजर टाइप हम वेरिएबल यूज कर लेते हैं, इंटीजर लेंथ कॉमा ब्रेड्थ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक डिफरेंस, पहले हमने यानी इस चीज़ को प्रैक्टिस किया कि एक ही लाइन के अंदर मैंने लेंथ और कॉमा ब्रेड्थ दे दिया। अब दो वेरिएबल्स मैंने एक ही लाइन के अंदर डिफाइन कर दिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल्स अगर आपके हैं और अगर आपने उनको इनिशियलाइज नहीं करना है, जस्ट वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, तो आप उनको सिंगल लाइन में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब हमें दोनों इन दोनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनमें हमें इनपुट करनी है। तो इस इनपुट को हम अच्छे से पहले प्रॉम्प्ट जो है वो डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास, यानी कि डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास फंक्शन कौन सा है जी, सी आउट स्टेटमेंट है। मैं इस तरीके से लिखता हूँ सी आउट, और मैं कहता हूँ एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है जी, ये मैंने कह दिया। यहाँ पर मैं कॉलन लगा देता हूँ और एक स्पेस दे देता हूँ। अब ये मैसेज एक प्रिंट होगा। ठीक है, और इसके आगे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कर्सर है वो ब्लिंक करे, और फिर देन उसमें क्या करें, सी इन करें, यानी कि इनपुट लें यूज़र से। हम कहेंगे लेंथ, वेरिएबल अपना डाल देते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, ये मैसेज डिस्प्ले होगा और इनपुट होगी लेंथ। ठीक है, जब हम इनपुट करेंगे लेंथ, उसके बाद हम फिर दूसरा मैसेज डिस्प्ले करेंगे, एंटर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। इसी तरीके से कॉलन लगा दिया और हमने स्पेस दे दिया। ये सारा कुछ हम कर रहे हैं किस लिए, फॉर्मेटिंग के लिए। कॉलन और ये स्पेस देना, ये कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं है, इसका यानी कि रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जस्ट हमने फॉर्मेटिंग ली। जब ये हमारा स्ट्रिंग डिस्प्ले हो तो कॉलन के बाद यहाँ पर स्पेस आए, उसके बाद हमें यहाँ से वो नेक्स्ट हमें इनपुट ले। ठीक है, तो यहाँ पर सी इन ब्रेड्थ, ये दोनों हमारी इनपुट्स हो चुकी हैं, लेंथ भी और ब्रेड्थ भी। अब हमने क्या करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। सो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, सो हम यहाँ पर सिंपली क्या कर लेते हैं, एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। वेरिएबल हम कहते हैं इंट एरिया। हमने एक और वेरिएबल डिफाइन किया एरिया के नाम से, और इसको हम जो इनिशियल वैल्यू देते हैं यहाँ पर, वो हम क्या देते हैं जी, इन दोनों की कैलकुलेशन करके हम इसमें स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वल साइन हमने दिया यहाँ पर, और हम यहाँ पर कह देंगे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। ओके, तो हमारा एरिया कैलकुलेट होके इस एरिया वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको सी आउट कर देते हैं। हम कहते हैं सी आउट, और यहाँ पर डबल कोट्स में हम कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। ठीक है, चाहे इसमें कॉलन दे, नहीं स्पेस दे देते हैं हम यहाँ पर, और ये हमने एक स्पेस दे दिया। यहाँ पर मैं अब एक ही लाइन में ये अपना जो स्ट्रिंग ये जो है ये डिस्प्ले करूंगा, और साथ में आंसर भी डिस्प्ले कर दूंगा। आंसर किस में हमारा स्टोर है, अब हमारा एरिया कैलकुलेट होके इस एरिया वेरिएबल में आ चुका है। हम यहाँ पर कह देते हैं इस तरीके से एरिया। ओके, सो सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, और हमने यहाँ पर इस तरीके से एरिया आगे ये वेरिएबल दे दिया।
तो ये इसका एरिया जो कैलकुलेट हुआ है वो इसको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल, और इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। पहले कंपाइल करने के लिए हमारे पास कमांड क्या है, G++, और इस फाइल का नाम lab1 task3.cpp-o, और उसके बाद हमने अपनी आउटपुट फाइल का नाम देना है lab1 task3। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे और जी ये परफेक्टली हमारी फाइल कंपाइल हो चुकी है विदाउट एरर्स। नाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस वन, तो उसके लिए हम ./ और फाइल का नाम lab1 task3। ओके, प्रेस एंटर। अब यहाँ पर देखिए, एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मैं कहता हूँ जी इसकी है 10। ओके, एंटर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल मैं कहता हूँ जी 4। ओके, so here we have the output. Area of rectangle is 40. Perfect. Okay, so this is our task 3 to find the area of a rectangle.